मैं साइलेंट हूँ। आदत क्या होता है? आदत आदत कैसे लगता है? जब हमें किसी चीज़ को करने में अच्छा फील होता है, तब ग्रेजुएट ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो हमारा आदत बन जाता है। किसी को मैस्टरबेशन, किसी को गेमिंग, किसी को लेज़ीनेस, किसी को घूमना विद फ्रेंड्स, और वो चीज़ जो हम करते हैं सेक्रीफाइस से काफ़ी दूर होता है। और अगर आप एक आदमी हो तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेना होगा, बहुत ज़्यादा पेन लेना होगा, बहुत चीज़ों को सीखना होगा, एंड खुद के स्किल्स को डेवलप करना होगा। और डेवलप करने के साथ उसको अप्लाई करना होगा, क्योंकि डेवलप करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको फेसबुक ऐड चलाना आता है, अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है, तब भी आप लूज़र हो, तब भी आप लूज़र कहलाते हो, क्योंकि आपने पैसा नहीं कमाया, उस स्किल का यूज़ नहीं किया। मेन बात है आप सीखने तक इट इज़ ओके, पर जब आप सीख लेते हो, उसके बाद कैसे आप उस स्किल से पैसे कमा सकते हो। और रियल गेम यहीं से शुरू होता है, जो कि लोग फेल हो जाते हैं। लोग करने की ये बारी आती तब कर नहीं पाते, क्योंकि दिस इज़ क्वाइट हार्ड टू डू। दिस इज़ द रीज़न मोस्ट पीपल गेट फेल। दे डोंट रियलाइज what they had done. They don't believe what they think. उसी के कारण वो लोग सीखते तो बहुत बहुत कुछ है, नॉलेज तो बहुत कुछ रखते हैं, पर स्टिल गरीब रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क लेना एंड कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत अलग बात है। अगर आप मोटिवेट होकर रिस्क लेते हो तो आप गारंटी खाए में डूबोगे, पर अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, मतलब पूरा अच्छे से ऊपर नीचे दाएं बाएं स्टडी करने के बाद जब आप रिस्क लेते हो, मे बी आप फेल हो जाओगे, पर आपने पहले ये सब कैलकुलेट करके रखा है, तो इट इज़ ओके। देखिए, मैं अपनी स्टोरी को बताना चाहता हूँ। मैंने रिस्क लिया, मुझे लगा कि वो वेबसाइट उसके साथ लिंक करूँगा तो क्या होगा, तो लिंक किया, मतलब न्यू न्यू ईमेल आईडी के साथ मैंने एडसेंस क्रिएट किया, तो वो बोला कि सेम एड्रेस पे है। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है, फिर से मैं इसको अप्रूव करा सकता हूँ। पर अगर मैं ऐसा रिस्क ले लूँ कि सब दोनों वेबसाइट को अभी रिमूव कर दूँ, या फिर कुछ भी मोटिवेशन में आके, तो मेरा तो हो जाएगा। और मुझे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बात करना बहुत पसंद है। मैं हमेशा से बात करता आ रहा हूँ, 2019 से मैं अगर सच कहूँ तो मैं बात करता आ रहा हूँ। मैं बात करता आ रहा हूँ, पर कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, कभी इस पर इम्प्रूव नहीं किया। पर तब भी पहले मैं बात करता था, मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में बात करता था, मतलब मैं अपने बारे में बात करता था, तो क्या बात करता था कि अरे यार, दिन भर में जो हुआ उसी को, और कुछ सेंटेंस को ही रिपीट करता था, कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड्स उसी को रिपीट किए जा रहा हूँ। कुछ मतलब जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हो, आप उसको अच्छे से बता नहीं पाते हो, आप उसको अच्छे से बता ही नहीं पाते हो, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की जो एबिलिटी है
उन्हें आती नहीं है जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस करने के बाद स- समझ में आता है कि जो जन्नत दिख रहा है, जो जन्नत दिख रहा है वो जन्नत नहीं है, वो है आपका स्वर्ग। जो जन्नत दिख रहा है वो स्वर्ग भी नहीं है, जो जन्नत दिख रहा है वो आपका नर्क जैसा दिख रहा है। पर हमें इसका मैं एक बात बता दूँ, जिसने किसी चीज़ को फील नहीं किया है, जिसने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसको अगर वो अगर किसी चीज़ को बोलेगा तो एक ही वो रट मतलब किसी चीज़ को पढ़ लेगा, और पढ़ने के बाद जो उस आदमी ने फील किया है तो उसने लिखा है, तो वो उसी बात को हुबहू मतलब डिट्टो बोलेगा। उसको क्वेश्चन करोगे तो चुप हो जाएगा, उसको बोलोगे बोलोगे कि इसको दूसरे एंगल से समझाओ तो नहीं समझा पाएगा, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना। अगर मुझे बताओ कि एडसेंस में अप्रूव लेने कितने तरीके, तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे पता है कि आप बहुत तरीके से एडसेंस से अप्रूव ले सकते हो। आप एआई की हेल्प से भी एडसेंस में अप्रूव करा सकते हो, एंड आप ह्यूमन रिटर्न कंटेंट भी आप अप्रूव करा सकते हो। एंड मे बी एसीओ टूल वेबसाइट भी अप्रूव किया जा सकता है, पर ये उसको पता नहीं होगा जो जिसने कुछ नहीं किया है। वो बस किसी का वीडियो देखा है और उसने बोला कि नहीं, आपको 1000 वर्ड लिखना पड़ेगा ह्यूमन रिटर्न, तभी आपका एडसेंस अप्रूवल होगा। मैं थाउजेंड वर्ड नहीं लिखा है, 800 500 600 करीब करीब इतना ही लिखा है मैंने, मेरा एडसेंस अप्रूवल हो गया। तो ये सब आपको पता कैसे होता है, आप कैसे इसको बता पा रहे हो, जब आप किसी चीज़ को फील कर पाते हो। और मुझे समझ में आ गया कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। जो मैंने फील किया, जो मैंने महसूस किया, मुझे उसी को एक्सप्लेन करना है लोगों के सामने। मुझे पता है कि अभी मेरे आसपास मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे सुनने वाला अभी तो कोई नहीं है, पर मुझे सुनने वाला बहुत सारे लोग होंगे। पर तभी होंगे जब मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन जाऊंगा। अगर मैं लाइफ अगर मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ तो कोई मुझे क्यों ही सुनेंगे, आप बताओ। अगर अभी शाहरुख खान बोले कि नहीं, मेरे को गाड़ी पसंद नहीं है, गाड़ी ओके ओके मैं गाड़ी पसंद नहीं है, तो लोग बोलेंगे हाँ 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 हाँ, ये भाई अमीर आदमी है, चल ठीक है ठीक है। पर अभी एक गरीब आदमी बोलेगा कि मुझे अच्छा कार नहीं चाहिए, मुझे BMW नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, तो लोग बोलेंगे अबे साले, तेरे पास क्या है? हाँ, तेरे पास कुछ है क्या? कुछ नहीं है ना, चुप साले, कुछ भी बोल रहा है। यही बात है, जब आप किसी चीज़ को पा लेते हो ना, किसी चीज़ को अचीव कर लेते हो ना, तब आपका वैल्यू होता है, तब लोग आपकी बात सुनते हैं। आप जो बोलो, जो मतलब आप वही बोलोगे जो आपने एक्सपीरियंस किया है। पर जब आप किसी चीज़ को अचीव अचीव नहीं करते हो तो आप लोगों की सुनी सुनी बात बोलते हो, आप जो पढ़ते मैंने पढ़ रखे वही बात बोलते हो, तो लोग सुनेंगे ही नहीं। लोग सुनते नहीं है क्योंकि आपने उन चीज़ों को अचीव नहीं किया है। 9 क्लास में अगर मैं अपनी बात बताऊँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो 9 क्लास में मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या क्या करना है। मुझे मैं सोचता था कि 10 के बाद कहीं जॉब करना है। 10 में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 11 में भी मुझे समझ में आया कि कॉल सेंटर काम करना है, फिर क्या काम करना, लाइफ में क्या नहीं करना, कुछ पता नहीं था, कुछ आता आता पता नहीं था। 12 में जब पैसा कमाना शुरू किया, तब मुझे लगा कि नहीं, लाइफ में यही करना है। और अभी मुझे समझ में इतना आ चुका है कि जॉब मैं कभी नहीं करूँगा। अगर जॉब में करूँगा तो मेरा माइंड सेट वैसे ही बन जाएगा। मुझे ये सब सीखना है, मुझे ये सब मैं सीख रहा हूँ, और यही सब में डूबना है। भले ये इस सब में टाइम लगेगा, पर मैं ग्रो भी होऊंगा। पर मुझे जॉब नहीं करना है। क्यों जॉब नहीं करना है? क्यों जॉब करूँगा तो मेरा मेरा माइंड सेट जाने अनजाने उनकी तरह बनने लगेगा, एंड वो मैं नहीं चाहता हूँ। कि एक्चुअली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनना चाहते हो। मैंने कब ट्राई किया पहली बार? आई थिंक 2000
याद कर। आई थिंक 2017. Yes, I started at the first time I did this. I was I used to watch. I was thinking, what if I do? Then regular I used to I used to do this. I got fun by doing it. But one day when I did extremely extremely, then it happened. Then I was shocked what happened. But I got fun a lot. But I leave after 1 year or few months. Again I started. No, a few years I started, and till the till now I am doing, because it became my habit, and I'm trying to remove it. Yes, it is being removed when I focus my goal. Then I don't have to focus it. When I don't have anything, then I'm doing a lot. मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में पर्पस होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पर्पस इसलिए नहीं क्योंकि पर्पस से आप वैल्यूबल आदमी बनते हो। पर्पस होना इसीलिए आपके लिए आवश्यक है क्योंकि जब आपके पास पर्पस होता है तो आप आलतू फालतू चीज़ नहीं करते हो। आप ना तो किसी नशे में फंसते हो, ना तो आप किसी आलतू फालतू चीज़ में इन्वॉल्व होते हो। पर जब आपके पास पर्पस नहीं होता तो आप एक पर्पसलेस लाइफ जीते हो। आपका तो ख्वाब है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर लाइफ में आपको कुछ नहीं मिलता है। लाइफ में आपको वही मिलता है जो आप चाहते नहीं हो। आप नहीं चाहते हो कि मैं साइकिल से कॉलेज जाऊँ। आप नहीं चाहते होंगे कि मैं अकेला रहूँ, मतलब मैं दोस्त ना रहे, मैं भी दोस्त लोगों के साथ घूमूँ, बाइक खरीदूँ, बाइक के साथ दोस्त लोगों के साथ घूमूँ, मज़ा करूँ, फ़न करूँ, इंजॉय करूँ। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं, बट आपके पास पैसा नहीं है एंड इसीलिए आप कर नहीं पा रहे हो। आप उस लाइफ को जी नहीं पा रहे हो। एक बार लाइफ आपको मिला है, या तो इस लाइफ को काट दो या तो इसको जी लो। जीने के लिए पहले आपको लाइफ में पर्पस होना चाहिए। जब लाइफ में पर्पस होता है तब आपको लाइफ जीने में मज़ा आता है, क्योंकि पर्पस जब होता है तो पर्पस आपको पैसा भी देता है। एंड बोलते ना, मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट। मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट। दिस इज़ ट्रू। मनी इज़ द बाई प्रोडक्ट। एंड मनी तभी आएगा जब आप मनी पर फोकस नहीं करते हो, जब आप अपने स्किल पर फोकस करते हो, आप खुद को इम्प्रूव करते हो। डे बाय डे आप खुद को जानते हो, आप खुद को इम्प्रूव करते जा रहे हो, तब जाके पैसा आता है। और जब आप पैसे पर फोकस करते हो तो पैसा और दूर आपसे भागता है। पैसे का तो यही खेल है कि आप पैसे पर फोकस करो तो पैसा भागेगा। जब आप अपने काम पर फोकस करोगे जो कि डिमांड में है मार्केट में, और आप में उसके लिए इंटरेस्ट भी है, तो वो चीज़ आपको पैसा बना के देगा। पैसा तो अब बोलते ना, पैसा पैसे को बनाता है, ये सही है। क्योंकि जब आपके पास दिमाग रहता है और आपके पास पैसा होता है तो आप अपने दिमाग यूज़ करके उस पैसे को न्यू बिजनेस में, न्यू चीज़ों में लगाते हो, और वो चीज़ आपको पैसा बना के देता है। पर जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास दिमाग नहीं है। अब मेन चीज़ वही है, आपके पास पैसा नहीं तो पैसा आपको ही बनाना पड़ेगा, कहीं से आपको फ्री नहीं मिलेगा। जब मैं छोटा था तो हम लोग बात किए करते थे कि यार कहीं से हम लोगों को एक बैग मिल जाए, बैग के अंदर बहुत सारा पैसा होगा, उस पैसे को लेंगे और लाइफ सेट है। भाई कितना दिन लाइफ सेट होता, वो पैसा तो ख़त्म होता ही ना। और उस पैसे से क्या हम लोग बिज़नेस करते? कभी नहीं करते। उससे घर बनाते
और पैसा ख़त्म हो जाता। तो वही तो चीज़ है यार, आपको आपके अंदर स्किल होना चाहिए। जब आपके अंदर स्किल है तो आप पैसे कमा लेते हो, पर आपके अंदर कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, आई डोंट नो, बट आई एम ट्राइंग दैट यू मस्ट बी अंडरस्टूड माई पॉइंट। और मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 500 টাকা দিয়ে দেন काके देबो। ওই শাড়ি वाला चलो, अरे भूल गए कहाँ पे, शुरू कहीं कहीं से नहीं किए थे। देखो, मैं जब 7वीं क्लास में था तो मेरा पूरा फट रहा था कि यार मेरा दोस्त सागर नहीं है, क्योंकि सिक्स क्लास में वही मेरे साथ बैठता था और उसी के साथ ज़्यादा मेरा जो बॉन्डिंग था, ज़्यादा मेरा बॉन्डिंग आप समझते हो बॉन्डिंग क्या होता है, उसके साथ ज़्यादा मेरा बॉन्डिंग था। तो उसके साथ मैंने पूरा 6 क्लास बिताया, ठीक है। 7 में वो मतलब हम लोग जून से हम लोग का 7वीं क्लास का क्लास शुरू हो जाता है। तो वो थोड़ा लेट में वो थोड़ा एडमिशन किया है, या फिर स्कूल में आया था, मैंने पहले कर लिया। मतलब मैं गया, आई थिंक 15-20 दिन बाद वो आया, ये एडमिशन किया। तो मेरा तो पूरा फट गया था यार। मतलब मेरा उसके अलावा मेरा अच्छा दोस्त था ही नहीं। मैं बैठा देख रहे मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को बात करना नहीं आता था कि किस चीज़ पर बात करें। सच बता रहे, तो मैं बैठता पूरे क्लास भर चुप रहता, खाना खाता चुप रहता। मुझको अकेला अकेला लग रहा था, मुझको लग रहा था कि यार वो कहाँ गया, वो छोड़ दिया गया, कि छोड़ दिया स्कूल। और जब आप अकेले होते हो ना तो क्या होता है, आपके साथ कोई नहीं बैठता है, ठीक है। जो बैठता है वो भी आपके साथ उतना बात नहीं करता है। और आप जब किसी के साथ बात करने जाते हो तो वो आपको इग्नोर कर देता है। वो वो आपको ऐसा ट्रीट करता है कि आप वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आपकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया जाता है। तो मैं 7वीं क्लास में एक विप्लव था, उसके बाद बहुत सारे बच्चे थे, मैं बात करता था खास करके राजीव से। और राजीव से मैं बात करता, सुनता ही नहीं वो सुनता ही नहीं था। उसके बाद सूरज मल्लिक नाम का एक स्टूडेंट था, उससे भी मैं बात करता, वो भी मेरा बात नहीं सुनता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कर रहा हूँ, कुछ सुन नहीं रहा है, कोई मेरे से बात करना नहीं चाहता। मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लास्ट में मुझे याद आया कि वो लास्ट में वो सागर यहाँ एडमिशन ले लिया। जब वो एडमिशन लिया तब मेरे दिल को, उससे पहले मैं बता दूं कि क्या हुआ था। मैं स्कूल से घर आता और दिन भर मुझे बेचैनी लगती कि यार कल फिर से मुझे अकेले बैठना पड़ेगा, कल फिर से मेरे को अकेले बैठना पड़ेगा यार, फिर से मैं कल अकेले बैठूँ क्या, कोई बात नहीं करेगा मेरे साथ, कोई बात नहीं करेगा, अकेले बैठूँगा। मैं किसी के साथ बात करूँगा तो वो मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, मुझे इग्नोर करेंगे, मुझे देख के अनदेखा करेंगे। इवन क्लास में पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था कि क्लास में टीचर के सामने मतलब फोकस को दूं ताकि मुझे अकेला अकेला फील ना हो। पूरा क्लास मुझे मतलब 15 दिन मुझे याद है, पूरा 15 दिन मुझे अकेला अकेला लग रहा था। बाद में वो आया, उसको देख के जब मुझे खुशी हुई, नेक्स्ट लेवल की खुशी हुई इसको देख के। उसके बाद उसके साथ बात करना, जैसे बात करता था वैसे बात किया, उसके साथ बैठना शुरू किया। उसके बाद उसके साथ बैठना शुरू किया और एक अमित नाम का बच्चा वो भी आ गया। चलो तीन लोग हम लोग बैठते थे, बात करते थे, ये सब ठीक था, ओके। उसके बाद क्या हुआ, मेरा मानसिक, जिसको बोलते हैं मानसिक
बंगाली में हम लोग उसको बोलते हैं मानसिक शोध करना। तो मैं बता दूं, तो चलो मेरा मानसिक शोध करने की टाइम आ गया। अब मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा कि मानसिक शोध क्या होता है, बस समझो बस। वो बारी आ गया, तो मैं मानसिक शोध करने के लिए मुझे मेरा बाल है उसको मुंडा करना पड़ता है। तो बाल को मुंडा करने के लिए मैं पूरे अपने बाल को मुंडा कर लिया। मैंने पूरा बाल जितना पूरा मेरे बाल को मैं बोल्ड बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद मैं रुमाल पहना, रुमाल मुंडी में लिया। उसके बाद कैप पहन के स्कूल गया। तो कैप पहन के मैं पढ़ रहा था। बाद में ललिता मैम मेरे को बोली, अरे सुब्रतो, क्या पहने हो, कैप खोलो। तो मैंने कैप खोला। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। वही मैम मेरे को पकड़ ली थी चीट करते टाइम। चीट करने में तो एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट थे यार। क्या मतलब, मेरे को अगर एक बच्चा वो पीयूष अगर वो मेरे को नहीं पकड़ता तो मैं चीट पर आराम से चीट कर रहा था। किसी को भनक भी नहीं था, इतना इतना भयंकर मैं चीट कर रहा था। ठीक है, मैं चीट कर रहा था, वो पकड़ लिया। बाद में वही मैम मेरे को पकड़ी। वही मैम मेरे को बोली, ओए सुब्रतो 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 अपना कैप खोलो। तो मैंने अपना कैप खोला। यार सब बच्चे मेरे को देख रहे यार, टकला टकला टकला, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद वो जो मेरे को सागर और अमित दोनों मेरा मजाक उड़ाने लगे। मेरे को पता है मेरे को क्या बोल के मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे को बोलते थे, अबे जापानी बुखार, क्या कर रहा है बे, क्या कर रहा है बे, मतलब। और मुझे और मुझे दोनों चढ़ाते यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसके बाद मैंने उन लोगों से साइड में बैठना शुरू किया, मतलब उनके साथ नहीं, उनसे अलग बैठना शुरू किया। तो वो एक आर्यन नाम का बच्चा, उसको बोल के मेरे को चढ़ाते यार। ऐसा चलता रहा। उसके बाद मेरा बाल बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद मेरा बाल लॉन्ग हुआ। बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद मेरा बाल लॉन्ग मतलब लंबा लंबा हुआ। और चलो 8 क्लास, आई थिंक 8 क्लास ओके था, अच्छा था यार। 7 के मुकाबले 8 क्लास मेरे को अच्छा लगा। 9 क्लास वो भी अच्छा था, उतना बेकार भी नहीं था, क्योंकि 8 9 तो पूरा फ़न किए थे। 8 9 पूरा मज़ा, पूरा फ़न। उसके बाद 10 में बहुत दिन में स्कूल नहीं गया, पर स्कूल जाता था बीच बीच में एग्ज़ाम देने के लिए। ये सब मतलब 10 क्लास का पता है ना आपको, पता है ना, प्री बोर्ड होता है, प्री टेस्ट होता है, ये होता है वो होता है। तो वो सब करने के लिए मैं गया था। बाद में हम लोग को एग्ज़ाम बोला कि सोनारी में होगा, और सोनारी में नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन आ चुका था। लॉकडाउन आने के कारण एग्ज़ाम तो होता, पर लॉकडाउन आ चुका था। और लॉकडाउन के कारण हम लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। और बाद में सब यही डिस्कस कर रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए कि कैंसिल किया जाए। तो ट्विटर में सब बोल रहे कि आधा बच्चा बोल रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहिए, और आधा बच्चा बोल रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए। मैं भी बोल रहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल करूं, पर मुझे लग रहा था कि मैंने उसके लिए बहुत पढ़ाई किया। आई थिंक एग्ज़ाम होना चाहिए मेरे को, जहाँ तक मेरे को लगा था। तो मैंने ट्विटर में तो मैंने बोला कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। हैशटैग एग्ज़ाम कैंसिल मैंने भी किया। हालांकि बाद में एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गया, पर पर अंदर से मैं चाहता था कि अरे यार, कि जितना मैंने पढ़ाई किया, एग्ज़ाम आई थिंक होना चाहिए था। मतलब मैं सोच रहा था कि यार एग्ज़ाम हो जाए, प्लीज़ एग्ज़ाम हो जाए, मैं एग्ज़ाम दूंगा। पर चलो क्या करें, अभी पोस्टपोन हुआ, और पोस्टपोन होने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो हम सब खुश थे। और तब बोल रहा था कि आपका एग्ज़ाम, मतलब आपका नंबर आपके 9 के हिसाब से दिया जाएगा। तो मेरा 9 क्लास में तो उतना अच्छा नंबर नहीं था, पर चलो मेरा 72% ठीक ठाक आया। 72% फर्स्ट टाइम मेरा इतना अच्छा नंबर आया था। और वो नंबर मेरा बाद में 12 क्लास में मेरा उतना ही नंबर आया। हालांकि 12 क्लास में मैंने बहुत पढ़ाई किया, बहुत ज़्यादा, मतलब
आप बोल सकते हो कि फाड़ू मैंने फाड़ू मैंने फाड़ू पढ़ाई किया पढ़ाई, तब जाके मेरा 72% आया। 11 में मेरा कितना 69 मतलब आप समझ लो कि मेरा 70% आया था, और आप 12 क्लास में मेरा आया था 72%। ये तो चलता रहा, इसके बाद। पर मैं इसके बीच में मैं पैसे कमाने के लिए अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर ही रहा था, करता ही जा रहा था। मैं रात को सोता ही नहीं था, मैं न्यू चीज़ों को ट्राई करता था। कभी इसको ट्राई करता, कभी उसको ट्राई करता, कभी उसको ट्राई करता, तो कभी इसको ट्राई करता। कोई बोलते कि आपको रियल में जेन्युइन वे में पैसे कमाना है तो आपको बोलना पड़ेगा। तो बाद में मैं रेडी हो गया। मैंने सोचा चलो अब बोला जाए, बहुत हो गया। मैंने बोला ही नहीं, अब जो होगा मैं बोल के ही रहूँगा। तो क्या हुआ, बाद में कोई वीडियो बोलता है यार आपको कुछ नहीं करना, आपको बोलना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तो बैठे बैठे पैसे कमाना है। तो मैं भी सोच रहा था कि यार खुद, क्योंकि ना तब ज़्यादा मैंने बोलते टाइम ज़्यादा ही हकलाता था और वर्ड्स को अच्छे से क्लियर से नहीं बोल पाता था। तो मुझे लगा कि लोग मुझे जज करेंगे, तो उससे अच्छा है कि कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे पैसे कमाना है। हालांकि बाद में मैंने बैठे बैठे ही पैसे कमा लिया है ब्लॉगिंग से, और अभी भी पैसे कमा रहा हूँ मतलब वो मेरा अभी डाउन हो चुका है, पर उससे और मैं पैसे उससे भी कमा लूँगा। मुझे पता है एडेक्स मेरा अगर एडेक्स अप्रूव हो जाएगा तो मैं उससे भी पैसे कमा लूँगा। पर मुझे एक्चुअल गेम समझ में आ गया कि सेल्फ ब्रांडिंग नाम का कोई चीज़ होता है। जैसे गाइड ब्लॉगिंग, जो उमेर नाम का एक बच्चा है मोटा करके, उसने बनाया। उसने उस वेबसाइट को सेल कर दिया, पर इसके बावजूद वो जो वेबसाइट है वो उमेर कुरैशी के नाम से जाना जाता है अभी तक। कैसे जाना जाता है, क्योंकि उमेर ने इतना इंटरव्यू दिया, जो स्टॉक में आया तो उसका जो रीच है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चलो ठीक है यार, मैं 2019 में उसका वीडियो देखा था साला, पर पैसे कमाए नहीं मैंने। 2019 में भी नहीं कमाया, 20 में भी नहीं कमाया, 21 में भी नहीं कमाया, 22 में भी नहीं कमाया, 23 में जाके मैंने कमाया पैसा। और अभी जो पैसा मैं जो इस महीना मेरा 9000 आने वाला है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं जो 9000 आएगा उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, मैं क्या करूँगा कि वो जो पैसा वो राइट वे में यूज़ हो जाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर 4000 में अगर मुझे एडेक्स मिले तो मैं बिना सोचे बाय कर लूँगा। करने के बाद बाकी 5000 में उसको रखूँगा उसको बस एज अ रिज़र्व मैं उसको ऐसे सेव करके रखूँगा। क्योंकि ऐड चलाना हुआ या फिर कुछ भी करना हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स से तो पैसा अभी फ़िलहाल नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अभी कुछ दिन से इतना एक्टिव क्यों, मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेन गेम समझ में आ गया कि अगर बड़ा बिज़नेस बनाना है तो यूट्यूब पे आना पड़ेगा। मतलब यूट्यूब पे आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो, उससे आपका बिज़नेस बड़ा बनता है। सेल्फ प्रमोशन होगा, वो भी फ्री में, और वो भी पावरफुल। वो आप लाखों रुपए आप अपने ऐड में लगा दो तभी नहीं होगा जितना यूट्यूब पे आप सेल्फ ब्रांडिंग करते हो उससे होता है। तो मुझे लगा कि सेल्फ ब्रांडिंग करने के लिए बात करना पड़ेगा, और बात करने के लिए अच्छे से बात करना पड़ेगा। लोगों को बोर करेंगे तो लोग वीडियो को नहीं देखेंगे। हालांकि लोग वीडियो तब भी नहीं देखेंगे, पर कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल वीडियो देखते हैं।
तो मुझे समझ में इतना आ गया कि मुझे अपना कम्युनिकेशन अगर इम्प्रूव करना है, मतलब कम्युनिकेशन अगर मैं इम्प्रूव करूँगा, मेरे पास अगर आप कहूँ कि क्या स्किल है, तो मैं वेबसाइट आई आई एम वेबसाइट डेवलपर एंड आई एम फेसबुक एड एक्सपर्ट। मैं बोल तो रहा हूँ पर मैं नहीं हूँ, पर होने के चक्कर में अब मैं अपने यस को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं काम कर लूँगा और मैं सीख लूँगा। अगर मुझे कोई काम दे तो मैं काम कर लूँगा और मैं अपनी, पर इनिशियल टाइम में मुझे एक चीज़ पर फोकस करके मुझे एवरेज नहीं बनना है। मुझे सब चीज़ को ट्राई करना है एट द सेम टाइम, और देखना है कौन चीज़ मेरे लिए अच्छा सूटेबल है, कौन सा चीज़ में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में। भले उस चीज़ में पैसा थोड़ा कम है, पैसा तो होगा ही ना भाई, सभी चीज़ों में पैसा है, पैसा कम भी होता है। पर जैसे मुझे मार्केटिंग करना आता है, मुझे वेबसाइट डेवलप वेबसाइट डेवलपर करना वेबसाइट डेवलप करना आता है, मार्केटिंग करना आता है, तो मैं कॉलेज में जा सकता हूँ। कॉलेज में जाने के बाद मैं लोगों को सिखा सकता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ये अच्छी बात है, आप पढ़ो, पढ़ने के बाद आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीए बनो, आप जो बनना चाहते हो, ये अच्छी बात है। पर मैं आपको कुछ इसके हट के, इससे कुछ ऑप्शनल, इससे अलग अलग चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि अगर आप करते हो तो इससे भी आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, और इट इज़ पॉसिबल टू डू। बिकॉज जब आप इसमें आते हो, आप सीख लेते हो, आप जब आप इंटरमीडिएट बन जाते हो, जैसे लोग बन जाते हैं, उसके बाद आपने बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस आपका चलना शुरू हुआ, पैसा आया, पैसा इन द बिज़नेस, पैसा इज़ इन, और उस पैसे को आपने मल्टीपल बिजनेस में लगाया या फिर अलग अलग चीज़ में लगाया, जिससे वो पैसा आपको पैसा कमा के दे रहा है, तब आप रियल में पैसा वाला बनते हो। पर ये जो प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस में 99.9% पीपल वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते, क्योंकि यही सबसे हार्ड चीज़ होता है। हम लोग लोन लेके बिज़नेस शुरू कर देते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि हमारा प्लानिंग क्या है, ना तो हमें क्लैरिटी होता है कि क्या प्लानिंग है, क्या बिज़नेस चलेगा। हमें ना तो प्रोन्स ना तो कॉन्स, कुछ भी हमें पता नहीं होता है, कुछ भी हमें पता नहीं होता है। और उसके साथ साथ हम सब चीज़ अकेले करना चाहते हैं, हम किसी लोगों को हायर नहीं करना चाहते। हमारे अंदर बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे मतलब ऐसे आइडियोलॉजी है, जिसके कारण वो चीज़ हमें आगे बढ़ने नहीं देती, वो चीज़ हमें बांध के रखती है। जैसे हमें कपड़ा खरीदने के लिए हमारे यहाँ दुर्गा पूजा फेस्टिवल होता है, तो उसके लिए 1000 का मैं कपड़ा ले लेता हूँ, शूज़ ले लेता हूँ, मतलब समझ लो 1000। उसका अगर मैं डोमेन होस्टिंग लूँ, अच्छी कंपनी का मैं बोल नहीं रहा हूँ, 1000 में आप डोमेन होस्टिंग चिप कंपनी का ले सकते हो। उससे लेकर प्रैक्टिस करूँ, वही वेबसाइट में अलग अलग सब डोमेन बनाऊँ, और किस में ई कॉमर्स, किस में दिस, किस में दैट, तो इसमें मुझे कितना एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे मुझे लोगों को दिखाने के लिए कितना चीज़ मिलेगा कि ये मेरा क्लाइंट है, इसका मैंने ये वेबसाइट बना दिया। उनको थोड़ी ना पता है कि मेरे वेबसाइट सब डोमेन है, उनको तो पता कुछ नहीं है, उनको थोड़ी ना पता है। और अगर काम मिलते ही भाई, आप फ्री में काम करो, काम मिलेगा, उसको तो आपका दिमाग और चलने लग जाएगा कि अभी फ्री में मैंने 10 लोगों के लिए काम कर दिया, कैसे डील करते, कैसे बात करते, मुझे समझ में आ गया। अब कैसे इसको और बढ़ाऊँ, कैसे इसको पैसे लेके काम करूँ। अब पैसे लेके आपने 10 बंदे के साथ काम कर लिया, और वो आपके साथ जुड़ गए या फिर नहीं भी जुड़ गए, तो आपको समझ में आ गया कि भाई काम कैसे करता है, कैसे पैसे लेके काम करूँ, कैसे डील करूँ, क्या करूँ। आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाता है। उसके बाद दिमाग, अगर आपको सच में दिमाग चलता है तो दिमाग और चलेगा कि अब क्या करूँ, व्हाट द नेक्स्ट, और दिमाग और काम करते जाएगा और दिमाग चलते जाएगा। अभी आप यंग हो, आपका दिमाग चलने के लिए ये आप चलने के लिए बना है, ये यंग एज में। जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप बूढ़े
बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े या फिर एज के साथ आपका दिमाग का कैपेसिटी है वो कम होते आता है, कम होते आता है, कम होते चले आते हैं। तब आप ये सब नहीं कर पाओगे, तब आपका दिमाग इतना जो नेक्स्ट लेवल का भागता है, चलता है, वो नहीं चलेगा। या तो अभी यंग एज में सारा काम करके मर जाओ, या तो नशे में, मैस्टरबेशन में, ये सब में डूब जाओ। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। आप जितनी जल्दी खुद को रियलाइज़ कर लेते हो कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, उतनी जल्दी आप मूव ऑन कर पाओगे, मूव ऑन, या फिर आप खुद को बेटर बना पाओगे। पर अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप अपने टाइम को ही वेस्ट करोगे। टाइम वेस्ट करने के अलावा आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, आपका माइंड लॉक हो जाएगा। और मैं पहले बता दूँ, माइंड लॉक जिसका है वो लाइफ में कुछ नहीं करता है। बाद में वो ब्लेम गेम खेलता है कि मेरा बाप, मेरा माँ, मेरा टीचर, मेरा ये, मेरा सोसाइटी, मेरा कंट्री, मेरा गवर्नमेंट, दिस एंड दैट, ये सब करके वो यही सब करते रहता है। एजुकेशन कभी नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो उसके इंतज़ार में मत रहो, किसी की इंतज़ार में मत रहो। खुद पर वर्क करो, काम करो और खुद को डेवलप करो। ये टाइम लेगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली जाती है, और जो चीज़ जितनी लेट आती है उतनी उसकी वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ को पाने के लिए आपने कितना काम किया, आप उस प्रोसेस को समझ चुके हो। अगर आप फिर से फेल हो जाते हो, जो कि नेचुरल है, तो आपको समझ में आ जाता है। जैसे अभी मैं अगर ब्लॉगिंग करूँगा और मेरे पास पैसा होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं जो चल रहा है उस वेबसाइट को मैं बाय करूँगा, या फिर ऑलरेडी एडसेंस और या फिर पिन वेरीफाई एडसेंस को मैं बाय करूँगा। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये मेरे को कब समझ में आया, जब मैंने ये सब चीज़ों को मैंने बारीकी से देखा, समझा, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि कहाँ पे मैं खरीदूँ, क्या खरीदने टाइम में कैसे स्कैमर से मुझे स्कैम ना कर ले, क्या करूँ, सब समझ में आ चुका है, क्योंकि प्रोसेस से निकल चुका हूँ। तो आपको हमेशा आपको शॉर्टकट कभी नहीं देखना है। शॉर्टकट कभी भी राइट डायरेक्शन में आपको नहीं ले जाएगा। हालांकि आपको लगेगा कि यार मैंने तो शॉर्टकट ले लिया है, मैं ही तो समझदार हूँ, मैं ही तो भाई इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो क्या हूँ, और लोग तो कुछ नहीं है भाई। लोगों को छोड़ो, तुम सबसे बड़े गधे हो। हार्ड चीज़ में वैल्यू होता है, और हार्ड चीज़ को पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम उसको अचीव कर लोगे। टाइम लगता है भाई, पर अचीव किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू बी अचीव्ड। भाई मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया है पर बोलना चाहिए, क्योंकि जितना आप बोलते हो उतना ही ज़्यादा आपका जो माइंड है वो अच्छे से बोलने के लिए मतलब ट्रेन होता है। ट्रेन मैं ट्रेन नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेन और ट्रेंड ट्रेन क्या पता, मेरा भी तो अच्छे से मैं बोल नहीं पाता हूँ। पर मैंने काफ़ी हद तक मैंने खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और क्या हूँ मतलब काफ़ी हद तक मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ कि यार अच्छे से बोलना है। और अच्छे से बोलने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे से बोलते पर तब भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि लाइफ में अच्छे से बोलना कुछ नहीं होता है। लाइफ में आप अच्छे से बोलते हो, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बोलता है, और उसको आप कैसे अच्छे वे में लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते हो, ये बोलता है। पर ये कैसे होता है, जब आप इसको करते आते हो लॉन्ग टाइम तक करते आते हो, तब जाके ये होता है। मैं अभी ये नहीं सोच सकता हूँ कि यार मैंने ये जो 40 मिनट का या फिर 50 मिनट का मैंने वीडियो बना लिया, और बनाने के बाद इसको अपलोड करूँगा और मुझे व्यू मिलेगा। व्यू मिले ना मिले मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। मुझे पता है कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तब भी मैं कुछ ना कुछ तो करके रहूँगा, मतलब कुछ ना कुछ करूँगा। मैं अगर पैसे नहीं कमाऊँगा तो मैं या तो मैं सोऊंगा, या तो मैं टीवी देखूँगा, या तो मैं कुछ भी करूँगा या तो मैं यूज़लेस चीज़ें करूँगा, जिससे मेरा टाइम तो जाने ही वाला है। टाइम क्यों ना इस पर स्पेंड किया जाए कि चलो कुछ नहीं हो रहा है।
पर इस पर करने के बाद 10 साल बाद 20 साल बाद इसी को मैं सुन सकता हूँ यूट्यूब पर।